हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है किलोवाट हावर अर्थात किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। तो ये हर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है और 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो तब भी विशेषकर पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन में करके ज़रूर आता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से समझते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में आपको 1 घंटे में, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति हो, 1 घंटे में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति हो अथवा 1 यूनिट हो। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोला जाता है, तो उसे ही 1 किलोवाट घंटा प्यारे बच्चे कहते हैं। तो 1 घंटे में यदि किसी विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो तो उसे ही क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर हम इसका वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो 1 किलो बराबर होता है क्या, 1000 वाट हो जाएगा। और घंटे को हम क्या कर लें, अर्थात इंटू 1 घंटे। और घंटे को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, घंटे को पहले मिनट बना लें तो 1000 वाट, और घंटे को मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट बना लें। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, तो 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और फिर मिनट को भी सेकंड चेंज करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट है और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये प्यारे बच्चों सेकंड में स्पीड बन जाएगा। तो 1 घंटे में कुल 3600 सेकंड होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएगा। और कंप्लीट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की पावर 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 3 जीरो और 2 जीरो मिलके 10 की पावर 5 बना देंगे, तो 36 गुणे 10 की घात 5 वाट सेकेंड होता है, वाट सेकेंड होता है। अथवा इसी को हम प्यारे बच्चे लिखते हैं क्या, 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं। तो 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं। पॉइंट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी पॉइंट में दशमलव में परेशान करने के लिए दे देता है। तो पॉइंट में जब करेंगे 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे 3.6 आएगा, और यहाँ पर घातें बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार 3 पॉइंट कितना आएगा, 6 जूल आएगा, 3.6। और गुणे 10 की पावर कितना है, 10 की पावर है आपका 6 जूल। और इस प्रकार हम किलोवाट घंटे को चेंज कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल अथवा 36 गुणे 10 की घात 5 जूल होता है। यदि विद्युत परिपथ में, यदि विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की क्षय, ऊर्जा की क्षय, क्षय, यदि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की क्षय W बराबर, हम जानते हैं W बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी होता है। अतः हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, V क्या है, वोल्ट है, और इंटू आई यही विद्युत शक्ति अर्थात P के बराबर होता है। V इंटू आई P के बराबर होता है, ये किलोवाट है, और इंटू टी घंटे है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। किलोवाट को आप हटाने के लिए हम 1000 से पहले बच्चे भाग कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाए। तो इस प्रकार 1000 किलोवाट और इंटू क्या लिख सकते हैं, टी घंटे, टी घंटे लिख सकते हैं। तो V इंटू आई किलोवाट इंटू टी घंटे बटे में 1000 होगा। और यही यूनिट, एक यूनिट की संख्या होती है, एक यूनिट की संख्या जो बिजली का बिल निकालते हैं इसी प्रकार निकालते हैं। वोट इंटू एम्पियर और इंटू टी घंटे बटे 1000 हो सकता है। तो V इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टी घंटे बटे 1000 हो जाएगा। तो V इंटू आई और आपका क्या होगा, V इंटू आई और इंटू टी घंटे, V इंटू आई अपॉन में टी घंटे बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 1000 लिख सकते हैं। तो V इंटू आई इंटू टी घंटे लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार एक यूनिट की जो संख्या निकल कर आएगी वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे में 1000। तो हम एक यूनिट बराबर लिख सकते हैं, एक यूनिट बराबर लिख सकते हैं, एक यूनिट की जो संख्या होगी V को वोल्ट लिख सकते हैं और हम विद्युत धारा को एम्पियर लिख सकते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर और इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, घंटे लिख सकते हैं। ये तीनों मल्टीप्लाई में होगा और बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1000। इस प्रकार एक यूनिट की जो संख्या आती है वो क्या आती है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे में 1000। फिर से समझ ले, यदि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की क्षय W बराबर V इंटू आई टी होता है, V इंटू आई और ये किलोवाट इंटू टी घंटे में है। किलो को हटाने के लिए हम 1000 से भाग कर सकते हैं, तो किलो किलो बटे में 1000 होगा क्योंकि किलो से किलो कैंसिल होगा, वाट बनेगा। तो V इंटू आई अपॉन में 1000 किलोवाट इंटू टी घंटे होगा और V इंटू आई। तो इस प्रकार से एक यूनिट की संख्या जो निकल कर आएगी V इंटू आई इंटू टी घंटे बटे में 1000। V को वोल्ट लिख सकते हैं, विद्युत धारा एम्पियर हो गया, टी घंटे हो गया बटे 1000, यही एक यूनिट की संख्या होती है। या हम लिख सकते हैं एक यूनिट बराबर, एक यूनिट की संख्या बराबर, एक यूनिट की संख्या बराबर लिख सकते हैं वोल्ट इंटू आई, अर्थात V इंटू आई को हम P लिख सकते हैं। तो P इंटू क्या होता है घंटे, अर्थात वाट इंटू घंटे भी लिख सकते हैं। तो P की जगह हम वाट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट की संख्या वाट इंटू घंटे में भी लिखा हो सकते हैं, क्योंकि वाट को P बराबर V इंटू आई लिख सकते हैं हम। तो एक यूनिट की संख्या वाट इंटू घंटे भी लिख सकते हैं, बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 1000 हो जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।